एवरीवन वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में ना मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी मम्मा जो है ये छत पे अपनी गार्डनिंग और ये फूलों की केयर कितनी ज़्यादा केयर करती हैं और बहुत ज़्यादा इनकी देखभाल भी करती हैं। वैसे तो मेरी मम्मा को फूल लगाना और ये सब करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अभी बात ये हुआ है कि मैं हमारे छत पर जो ये फूल वाले गमले जिस पर हम रखते हैं पटरा वो सड़ चुका है, तो मम्मा ने यहाँ दूसरे पटरा लाया है। उसके लिए मम्मा ने इसे कल ही कटवा के लाया, पर मैं छत पर लेके आ रही हूँ। ये काफ़ी भारी है क्योंकि हेल्प करने के लिए और कोई तो है नहीं, मैं और मम्मा सिर्फ कर रहे हैं। आप इस ब्लॉग में बने रहें और देखें कि हम क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं और कितनी मेहनत लगती है। तो चल आ रही है क्योंकि ये फूल का जितना भी नीचे करो, नीचे नीचे करो। अभी यहाँ पर लगा दो, अभी यहीं रहो, अभी नहीं चाहिए अंदर। अभी जो है ना, अभी मैं 2200 में इसको खरीद कर लाई हूँ। पलाई जो है ना पूरा, ये पलाई जो है पूरा सड़ गया है। देखिए पूरा देख रहे हैं ना, पूरा सड़ा हुआ है, इसलिए जो है इसको हटाना पड़ेगा। हाँ सुनो, एक काम कर दो जैसा हम स्टार्ट होता है और यहाँ पर सारे पहले फूलों को हमें वहाँ से हटाना होगा, गमलों को। ये गमले काफ़ी भारी हैं और ना ये सारे पटरे इतने सड़ चुके हैं ना कि अब हम इन्हें घर में रख भी नहीं सकते। बट हाँ, मम्मा ने कहा कि इसे रख दो, ठंड में काम आएगा, तोड़ तोड़ के हम जलाएंगे। सो ये तो हो गया कुछ पटरा। इधर हमें एक पटरा जो है ना, ये पूरा जो नया वाला हमने लिया है, ये वाला ना पूरे पे रखा नहीं रहा था क्योंकि जगह बड़ा है और पटरा छोटा पड़ रहा था। तो हमने उधर 2 काठी ठोक करके और पटरा को थोड़ा और घसकाया है और फर्स्ट की तरफ एक पटरा रख करके हमने फिर उसे लंबे तरह से, मतलब बेहतर तरीके से रखा गया। लेकिन इतना जितना आसान है, बोलना करना बहुत मुश्किल था। ये पटरा वहाँ पे काटी ठुक नहीं रही थी और मम्मा मेरी बात नहीं सुन रही थी, तो मम्मा ने अपने हिसाब से ट्राई कर लिया। उसके बाद बारी आती है मेरी ट्राई करने की, तो मैं अच्छे से फिर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ठोक पाती हूँ कि नहीं, क्योंकि दीवार जो है ना काफ़ी काठी घुस नहीं रही थी और एक जगह पे काठी अंदर ही चली जा रही थी। प्रॉब्लम बहुत हो रही थी ये काम करने में, बट कोई नहीं, हम लोग तो करी। हम हल्का हो या भारी, हम हार नहीं मानते और हम ना करके ही दम लेते हैं। तो मैंने और मम्मा ने फाइनली इस काम को कर दिया और इस पटरे को हमने इधर घसकाया और ये फाइनली ये रखा गया। और रखने के बाद ना क्या है कि कुछ तो सपोर्ट के लिए चाहिए ही, तो यहाँ पर 2 इतने यहाँ पर पहले से बने हुए हैं, बट वो वाला देने से ना, काटी ठोकने से ये काफ़ी परफेक्ट तरीके से रखा जाता है। अब बारी आती है नीचे वाले पटरे को सेट करने की। तो नीचे वाले में हमारे पास एक एल नहीं था लगाने का कोई आइडिया, और भैया भी नहीं था कि ड्रिल मशीन से उसे सेट करें। बट यहाँ पर तो हमें ही करना था क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम कल के लिए रुके, और भैया भी टाइम पे उठता नहीं है सुबह, और हम इतने देरी वो नहीं कर सकते थे वेट, क्योंकि काम जितना लेट होगा उतना ही ज़्यादा ये सारे सामान पसरे रहेंगे। और हम चाहते थे कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना ही हम अच्छे से समेट देंगे। यहाँ पर मम्मा से पटरा बंधा नहीं रहा था और फिर से मैंने ट्राई करा और ये मुझे ही करनी पड़ी। मम्मा बात सुनती नहीं है, लेकिन उन्हें करना भी होता है और ये नहीं होता तो मुझे ही करना होता है। एक्चुअली हम दोनों मिलके सारे काम फिनिश कर ही लेते हैं। के बच्चे बात नहीं सुनते, वैसे मेरी भी बेटी मेरी बात नहीं सुनती, जो कि मैं कितना भी समझा लूँ मेरी बच्ची बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती है। वैसे ये बच्ची मेरी मम्मा है और मम्मा जो है ना वो मेरी बात नहीं मानती हैं, तो सारा कुछ मुझे डांट के करना ही पड़ता है। वैसे हम दोनों को ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि गर्मी तो यहाँ पे हद से ज़्यादा है, और पटना भी चेंज करना ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी सड़ रहा था और बहुत ज़्यादा मेहनत से गमलों में हमने बहुत सारे ये दिया हुआ है मैं, तो हमें ये गमलों को ना पहले ठीक गिरने से पहले हमें ठीक करके लगाना ही था। और यहाँ पे ना मैं कितना भी चिल्ला लूँ कि भारी ना उठाओ ना उठाओ, पर मेरी मम्मा मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती हैं और इसी बात से मुझे बहुत गुस्सा आता है कि बात नहीं सुनती हैं, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। और यहाँ पर ना मैंने एक गमला रख दिया, अब मम्मा स्टेप बाय 1 to 1 गमला देते जाएंगे और रखेंगे जो कि मैंने बोला है। मैं छोटे छोटे सारे गमलों को रख दूँगी। मैंने मम्मा को बोला आप छोटा दो, मैं बड़ा उठाऊँगी, बट यहाँ पर कोई बात नहीं सुनती है मम्मा, उनको खुद से ही करना होता है। वैसे अच्छी बात है कि हम सारा काम खुद से करते हैं, बट उनको हम नहीं करने देते क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। थायराइड की वजह से बॉडी ऐसी हो गई है और ये डॉक्टर को दिखा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कोई इलाज नहीं है। हाँ, जितना हो सके हम काम में लगे रहते हैं। बिज़ी रहना भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि बहुत सारे टेंशनों से रिलीफ मिलती है। आप जितना बिज़ी लाइफ में रहोगे उतना ही टेंशनों से रिलीफ मिलेगी, क्योंकि अगर आप फ्री रहे तो आपको टेंशन ऑलरेडी खा जाएगा। तो ये तो खैर नॉर्मल बात है। कुछ लोगों का मानना है कि आप ज़िंदगी में खुश रहो, हालात जैसा भी रहे बस खुश रहो, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुश हो तो लोग कहेंगे आप खुश क्यों हो, और अगर आप टेंशन में हो तो लोग कहेंगे आपकी ज़िंदगी में तो सिर्फ टेंशन ही टेंशन है। तो मुझे समझ नहीं आती है कि कुछ लोगों का मानने में आखिर प्रॉब्लम को कहना क्या चाहते हैं। या तो आप खुश रहोगे तो प्रॉब्लम ये है कि आप खुश क्यों, और अगर आप टेंशन में हो तो आप दिन भर टेंशन में ही रहते हो। तो मेन प्रॉब्लम और मेन रीज़न ये है ना कि जिस पे होती है, जिससे प्रॉब्लम होती है, लोग
उसी को समझ में आती है। तो यहाँ पर ना हम अपनी लाइफ में जितना भी बिज़ी रह ले, लोगों को जो बोलना होता है वो वही बोलेंगे। आप जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अच्छा बन लो, आपको लोग वही मानेंगे जो उनके दिमाग में चल रहा होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बातों पे ध्यान ही मत दो। हमारा एक पटरा गमलों के साथ पूरा सेट हो चुका है। अब बारी है नीचे वाले पटरे को लगाने की। तो नीचे में भी वही प्रॉब्लम है, पटरा ठीक से सेट हो नहीं रहा है और यहाँ पर हमें पटरा जल्दी से सेट करना है। मम्मा इधर काटी ठोक तो रही हैं, बट क्या है कि इधर ना एक ही 2 लेवल से ये लोहा लगा हुआ है तो हो नहीं पा रहा है। हमें एक और एल लगाना पड़ेगा नीचे, लेकिन ये ना ड्रिल मशीन का काम है जो कि मुझे नहीं आती है और ये भैया भी नहीं है कि करेगा, और भैया कल करेगा तो हमारे पास टाइम भी नहीं है, सब कुछ सेटअप भी करना है और शाम हो चुकी है। और इस बीच में हमें भूख लग गई तो उस नाश्ते में पास्ता मिला और फाइनली हमने बहुत मुशक्क़त की और ये फाइनली ये वाला लग चुका है। टेस्टी सा नाश्ता बनाया जाना ने, और यहाँ पर फाइनली हमारा सारा काम होने ही वाला है और बाकी उधर का साइड होगा कल, बाकी जितना भी बचा है। और यहाँ शाम हो चुका है और हम जाएंगे अब नीचे के लिए। जितना भी काम हुआ सो हुआ, अब हम कल नहीं करेंगे काम। फिलहाल यहाँ मम्मा अभी भी सजाने में बिजी हैं और अब चलते हैं नीचे और देखते हैं रात के खाने में क्या बन रहा है। वैसे तो जाना आटा सान रही है, बाकी के लिए कल मिल